हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट की परीक्षा जो है स्टार्ट हो रही है और एक परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलने वाली है। और इस परीक्षा के दौरान आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो शायद आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर काम आएंगी। और सबसे पहले आपको कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लेनी हैं कि परीक्षा हॉल में बैठते वक्त बालक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा व्यवस्था गलत हो सकती है लेकिन बालक गलत नहीं हो सकता है। आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन बालक गलत नहीं हो सकता है। आपको बालक के प्रति सदैव पॉजिटिव सोच रखनी है और परीक्षा देते समय आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप स्वयं को टीचर समझकर ही परीक्षा हॉल में परीक्षा देनी है। तो सीटेट का पेपर जो है सिर्फ दो चीज़ों पर टिका होता है, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ों पर ही सीटेट का पेपर टिका होता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सीटेट के जो नेगेटिव वर्ड हैं, पॉजिटिव, सबसे पहले नेगेटिव वर्ड जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सीटेट के नेगेटिव वर्ड हैं, अगर इनको आप पहचान जाएंगे तो सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीटेट के नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जहां याद करने या रटाने की बात की गई हो वह ऑप्शन सदैव नेगेटिव में जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपको नहीं चुनना है। दिमाग में बैठा लो कि अगर नकारात्मक बिंदु है, इससे बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। मतलब जो ये रटाने वाली बात है ये नेगेटिव है, नकारात्मक बिंदु है, इसकी तरफ बच्चे को नहीं ले जाना है। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है, मतलब बालक को जो है दंड नहीं देना है। और है जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात की जा रही हो वो विकल्प आपको नहीं चुनना है, वह विकल्प जो है नकारात्मक होता है। फिर है जहां लड़के लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को उच्च एवं लड़कियों को निम्न बताया जा रहा हो, ऐसे विकल्प का हमें चयन नहीं करना है। हमें लड़का और लड़की दोनों को समान रखना है। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। ये वर्ड जो है नेगेटिव वर्ड माने गए हैं। जिस विकल्प में विद्यार्थी के अनुशासन स्थापना की बात की जा रही हो उस विकल्प के साथ हमें नहीं जाना है। जिस विकल्प में व्याख्या विधि की बात हो रही हो उस विकल्प या केवल श्रोता बनने का समर्थन किया जा रहा हो तो उस विकल्प का हमें चयन नहीं करना है। तो व्याख्यान विधि में बात है क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर्स बनने जा रहे हैं और आप को ध्यान रखना है कि बालक छोटा है और व्याख्या के माध्यम से बालक के समझ में नहीं आएगा और आपको बालक को खेल खेल में सिखाना होता है, इसलिए व्याख्या से काम वहाँ पर चलने वाला नहीं होता है। जिस विकल्प में विद्यार्थी को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है, समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। और जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात की जा रही हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है, मतलब ये नकारात्मक विकल्प हैं। यदि किसी विकल्प में बालक को उत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। तो ये तो रहे नेगेटिव वर्ड्स। अब हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं। तो पॉजिटिव वर्ड में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहां विद्यार्थी को अधिकाधिक अवसर दिए जाएं
वो आपका ऑप्शन जो है राइट माना जाएगा। और जहाँ पर बहुभाषिकता पर बल दिया गया हो वह आपका प्रश्न राइट है, आपको वही ऑप्शन चूज करना है प्रश्न के अनुसार। करके सीखने को प्रोत्साहन दिया गया हो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी गई हो उस ऑप्शन को चूज करना है, मतलब बालक को स्वतंत्र रूप से करने दीजिए, जो करता है करने दीजिए। जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो वो आपको ऑप्शन चूज करना है, आपको उसी पर टिक करना है। ये सारे वर्ड जो हैं पॉजिटिव हैं, सीटेट के पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और जहाँ कक्षा कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा गया हो उस विकल्प को आपको चुनना है, पुस्तकीय ज्ञान को नहीं चुनना है, क्योंकि बालक को आप परिवेश के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे तभी बालक को अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता जिज्ञासा विकसित की जा रही हो ऐसे विकल्प को आपको चुनना है। और एक बात और कि सकारात्मक तथ्य वाले ऑप्शन के साथ ही सदैव आपको जाना है। विशेष बात यह है कि कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए आपको सदैव प्रश्न के अनुसार ही आपको टिक करना है। आपको सबसे पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सही होगा, और सदैव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को ध्यान देते हुए पढ़ना है। जैसे कि प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि दोनों समान वर्ड हैं, आपको ध्यान देना है। ये दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। और सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्न में दोनों शब्द एक बार देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोत्साहित और हतोत्साहित, अभी हमने जैसा कि बताया। और प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित शब्द क्या है, नकारात्मक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, मतलब आपको प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना है। जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा हो या फिर सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा हो, या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा हो या गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा हो, ऐसी आपको ध्यान रखना है। तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात, आंशिक, केवल और पूर्ण ऐसे वाक्य केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है तो ये ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि आंशिक, पूर्ण और केवल, जो केवल शब्द है इस ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड ही माना गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऊपर बात हो चुकी है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों कि पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब जो आपका सीटेट का पेपर होगा वो पूरा पेपर सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। आपको 15 नंबर पेडागॉजी के मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 15 नंबर की पेडागॉजी मिलेगी। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनसे ये पूछकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। या अलग तरीके से पूछा भी जा सकता है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले की पूछा गया है ऑप्शन, क्या पूछा गया आपको इस बात का ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन पूरे पढ़ लें, ऐसा नहीं है कि आपको पहला ऑप्शन दिख गया और आप ऐसे ही टिक करके चले आए प्रश्न। और ऑप्शन सही से पढ़ना है और आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरे ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और है सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, मतलब सीटेट में क्या है, आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ही काम आती है। साथ ही में आपकी सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस बहुत इम्पोर्टेंट रखता है सीटेट के लिए। आपका कॉमन सेंस क्या है यही निर्भर करता है आपका सीटेट। ऊपर लिखी बातों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम एक दो प्रश्न हैं जो हम हल किए हैं, जो हमने इतनी देर में समझाया है,
आप देखते हैं कितना अच्छा करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है। तो प्रश्न है, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यह जो प्रश्न है यह सकारात्मक सोच एवं आपके कॉमन सेंस पर ही निर्भर करता है। तो आप गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, या फिर सूत्र याद कराने की क्षमता का विकास करना, या फिर तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। सबसे पहले बात गणित शिक्षण की गई है, तो आपको सवाल हल करने की क्षमता का विकास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बात रटाने की आ रही है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। और सूत्र याद करना तो कंठस्थ करना, जैसा कि हमने अभी बताया है कि नेगेटिव वर्ड्स माना गया है। तो ये दोनों विकल्प आपके कट जाते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। और फिर तार्किक ढंग से सोच की क्षमता का विकास करना, ये आपका ऑप्शन जो है राइट होगा, क्योंकि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि तार्किक ढंग से बालक में सोच विकसित हो, अपने मन से करे बालक। समस्या को हल करने की क्षमता का विकास, ये भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ज़्यादातर सही आपका सी ऑप्शन ही माना गया है। फिर है जैसा कि अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। आपको अपने कॉमन सेंस के अनुसार प्रश्न को चूज करना है कि अनुपस्थिति कैसे रोकी जा सकती है। क्या शिक्षा के द्वारा रोकी जा सकती है, छात्र को दंडित करके रोकी जा सकती है, या छात्र को मिठाई देकर रोकी जा सकती है, या अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। तो विद्यालय में अनुपस्थिति रोकने के लिए अभी हमने बताया है कि शिक्षक को सदैव पॉजिटिव, छात्र के प्रति सदैव आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। शिक्षा के द्वारा तो रोकी जा सकती है, लेकिन आगे प्रश्न ही हम पढ़ने हैं। जैसा कि हमने बताया कि ऑप्शन हमें सारे पढ़ने हैं। छात्र को दंडित करना है, आपको सदैव छात्र के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है, इसलिए आपको छात्र को दंडित नहीं करना है। मिठाई देना है, तो ये भी जो ऑप्शन आपका है सही नहीं है, क्योंकि आप अगर अनुपस्थित हो बालक है और आप उसको मिठाई दे रहे हैं तो वो सोचेगा हम अनुपस्थित ही रहे हैं, क्योंकि मिठाई भी मिल जाएगी। इसलिए आपको ये ऑप्शन भी नहीं चुनना है। तो आपको ऑप्शन अभिभावकों माता पिता से संपर्क करना है कि बालक भाई विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, इसका हमें कारण पता करना है। अगला प्रश्न हमें देखना है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है। आपको बताना है, ये भी कॉमन सेंस पर ही आधारित प्रश्न है कि पढ़ने में बाधा नहीं है। सारे नियम पहले ही बता डालना, या फिर उच्चारण पर जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देते रहना, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो सबसे पहले सारे नियम रटा देना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया है कि जहाँ पर रटाने की बात आई होगी वो ऑप्शन सदैव नेगेटिव होगा, नकारात्मक सोच वाला होगा। उच्चारण पर ही जोर देना, आप बच्चे को जोर नहीं दे सकते कि भाई इसको आपको करके ही लाना है। बच्चे का मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। फिर है सटीकता पर ही जोर देना, क्योंकि बालक छोटा है, आप उसको सटीकता पर बहुत जोर नहीं दे सकते। उस बालक को स्वयं करने दीजिए और कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। फिर है लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, मतलब पढ़ने में बाधा यही है कि लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना, यही ऑप्शन सही है। फिर है जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका आपको सही प्रश्न, ये भी आपके कॉमन सेंस पर आधारित है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारी पिछली हुई बताई हुई बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही सरल लगेंगे। तो बच्चे को पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे को सदैव सकारात्मक सोचना, इसलिए आपका ये गलत प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया है, हमने बताया कि कंठस्थ करना नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देनी थी, ट्यूशन की कोई बात ही नहीं है। तो क्या होता है, जब बच्चा फेल होता है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही फेल होती है, बच्चा कभी भी फेल नहीं हो सकता है।
तो ये तो रहे आज के कि कैसे हम सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे। हमारे हिसाब से अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे इन बातों का, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्डों का, तो आप सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। और हमारी कामना है कि आप सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।